प्रिय बच्चों, आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम साक्षात्कार के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे और जैसा कि आप जान चुके हैं कि साक्षात्कार के वर्गीकरण के बहुत सारे चार प्रमुख आधार होते हैं। उसमें जो पहला आधार है अध्ययन की प्रविधि, इसके ऊपर हम बातचीत कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो अन्य तीन आधार हैं उसके बारे में। उसमें जो पहला है सूचना दाताओं की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के दो प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। तो हम चलिए समझते हैं कि ये सूचनादाताओं की संख्या पे आधार का क्या तात्पर्य है और इन प्रकारों के क्या मायने हैं। अध्ययन से संबंधित तथ्यों को संकलन के लिए जब अध्ययनकर्ता उत्तरदाता के पास जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि वह उसके उत्तर देने के लिए जो उत्तरदाता होता है वो अकेला व्यक्ति होता है, एक ही आदमी उत्तर देता है। और कई बार उससे समूह में कई सारे लोगों को एक साथ बिठा करके उसको साक्षात्कार लेना होता है। तो इस प्रकार से उत्तरदाताओं की संख्या जो है उसके आधार पर दो प्रकार हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार और सामूहिक साक्षात्कार। यानी कि जब साक्षात्कारकर्ता एक समय में एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार करता है तो उसे व्यक्तिगत साक्षात्कार कहेंगे, और जब साक्षात्कारकर्ता एक से अधिक व्यक्तियों के साथ एक ही समय वार्तालाप करके सूचनाओं को एकत्रित करता है तो उसे हम सामूहिक अध्ययन कहते हैं। वर्तमान समय में इस प्रकार के साक्षात्कार जिन्हें सामूहिक रूप से लिया जाता है उसका प्रयोग अधिक हो रहा है, क्योंकि इसके द्वारा कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों के विचार जान लिए जाते हैं। किंतु ऐसे साक्षात्कारों में जो सामूहिक साक्षात्कार होते हैं उसमें क्योंकि समूह में बातचीत हो रही है तो इसलिए सूचनाओं की गोपनीयता का अभाव रहता है। उसमें केवल आप ऐसे ही प्रश्न पूछ सकते हैं जो लोग समूह में बात कर सकते हैं। तो बहुत से व्यक्तिगत और अंतरंग प्रश्न लोग न तो उत्तर देना चाहेंगे ना आप पूछना चाहेंगे। तो इस सामूहिक साक्षात्कार की ये कुछ थोड़ी सीमा है। तो ये हुआ सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर दो प्रकार साक्षात्कार के। अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर भी जो वर्गीकरण है ये तीसरा आधार है वर्गीकरण का। और अध्ययन के उद्देश्य के आधार पे हमने कहा था कि तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? निदानात्मक, डायग्नोस्टिक या उपचारात्मक, ट्रीटमेंट से संबंधित, और तीसरा अनुसंधानात्मक या हम क्या कहेंगे, रिसर्च इंटरव्यू। तो ये तीन प्रकार होते हैं अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर। जब हम निदानात्मक साक्षात्कार कहते हैं तो उसका क्या तात्पर्य होता है कि सामाजिक घटना अथवा समस्या के कारणों की खोज करने के लिए जब हम जिस साक्षात्कार को संरचित करते हैं या हम जिसका उपयोग करते हैं उसे हम निदानात्मक साक्षात्कार कहेंगे। सामान्यतः इस प्रविधि का प्रयोग किसी व्यापक सर्वेक्षण का आयोजन करने के लिए किया जाता है। जो उपचारात्मक साक्षात्कार है इसमें साक्षात्कार का उद्देश्य किसी सामाजिक समस्या को दूर करने के उपचार को ढूंढने से संबंधित होता है। अर्थात इसमें साक्षात्कार द्वारा संबंधित व्यक्तियों से ऐसे सुझाव प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है जिसकी सहायता से समाज में फैली किसी जटिल समस्या का उपचार किया जा सके। अतः सामाजिक समस्याओं के विषय में व्यक्तियों के विचार जानना तथा किन्हीं वैज्ञानिक परेशानियों का उपचार करना इस साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य होता है। अनुसंधान साक्षात्कार जो तीसरा प्रकार है इसका, उसका मतलब होता है कि अनुसंधान अथवा शोध संबंधी साक्षात्कार में विभिन्न विषयों एवं घटनाओं से संबंधित कारणों की खोज करने का प्रयास करना। प्रायः इस साक्षात्कार में अनुसंधान संबंधी जो भी तथ्य होते हैं या जो प्राकल्पना होती है उसका परीक्षण उसका परीक्षण भी इसका उद्देश्य होता है। कभी कभी इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य कुछ प्रमुख व्यक्तियों अथवा समूहों की मनोवृत्तियों व सामाजिक मूल्य आदि का अध्ययन करना भी हो सकता है। तो ये जो तीसरा प्रकार है, तीसरा आधार है साक्षात्कार का, उसके बारे में हमने जाना। अब आयोजन की प्रकृति के आधार पर जो साक्षात्कार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला पूर्व व्यवस्थित और दूसरा आकस्मिक।
पूर्व व्यवस्थित साक्षात्कार या प्री अरेंज इंटरव्यू का मतलब क्या हुआ कि यह साक्षात्कार एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होता है। साक्षात्कार प्रारंभ करने के पूर्व ही इसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों की प्रकृति, संख्या, उनके क्रम को निश्चित कर लिया जाता है, जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों से संपर्क किया जा सके। यदि साक्षात्कार के लिए किन्हीं मध्यस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तो उनकी भी व्यवस्था पहले से ही कर ली जाती है और उनकी सेवाएं ली जाती हैं। जो आकस्मिक साक्षात्कार है उसमें इस प्रकार के साक्षात्कार में व्यक्तियों के का जो क्रम है या समय है वो सुनिश्चित नहीं होता और अध्ययनकर्ता किसी भी समय किसी भी स्थान पर आकस्मिक रूप से साक्षात्कारकर्ता से तथ्यों का संकलन कर सकता है। किसी विषय में जनमत की जानकारी के लिए यह साक्षात्कार अच्छा हो सकता है। चुनाव के समय संवाददाता रेलवे प्लेटफॉर्म पर, कॉफ़ी हाउस में, ट्रेन, बस व रेस्टोरेंट आदि में व्यक्तियों से अनौपचारिक रूप से साक्षात्कार करके अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं जो चुनाव परिणाम के लिए विशेष महत्व रखते हैं। तो ये हुए साक्षात्कार के विभिन्न वर्गीकरण के विभिन्न आधार और उनके प्रकार और उपप्रकार। इस व्याख्यान में अभी इतना ही और अगली कड़ी में हम बातचीत करेंगे कि साक्षात्कार की प्रक्रिया के प्रमुख चरण क्या होते हैं, यानी कि जब हम साक्षात्कार करते हैं तो हमें किन किन तैयारियों और किन किन चरणों से गुजरना होता है, उसके बारे में चर्चा हम अगले व्याख्यान में आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।